हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी का जो फुल फॉर्म क्या होता है। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसके पर यूनिट सेल में कितना एटम अवेलेबल होता है। वैसे ही देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल में कितना एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब्स में आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी क्यूब्स जो है उसमें 8 कार्नर्स होते हैं। जो हमारे ए है कार्नर, ये हो गए हमारे 8 कार्नर और 6 फलक होते हैं, बोले तो 6 सरफेस होता है। तो इस तरह से 8 कार्नर और 6 सरफेस से मिल करके एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनता है। और देखेंगे कि जो सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर है इसमें कितना एटम्स अवेलेबल होता है एक सेल में। तो फ्रेंड्स, जो भी कोई भी कंपाउंड जो हमारा है वह बहुत सारे एटम से मिल करके बने होते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जिसके हेल्प से एक कंपाउंड बनता है। उसे बहुत छोटे छोटे कण अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारा सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर होता है इसके एक एटम्स में एक सेल में कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी हमारा जो क्यूब है इसके क्यूब्स के ऐसे कांटेक्ट में भी बहुत सारे क्यूब्स होंगे। इसके क्यूब्स के कांटेक्ट में भी बहुत सारे क्यूब्स होंगे। इस क्यूब्स के हेल्प से आप लोग समझाते हैं फिर कैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक सेल में कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एटम्स होगा, यहाँ पर भी होगा। ऐसे हर एक कॉर्नर पे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऊपर के साइड में भी नीचे के साइड में। तो आप देखेंगे जब एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब जुड़ रहा है, उसके बगल में जुड़ रहा है, फिर से यहाँ पर भी जुड़ेगा, इस साइड में जुड़ेगा, पीछे की साइड में जुड़ेगा। मतलब हर एक कॉर्नर से ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे जो एटम्स अवेलेबल है यह 8 क्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। कोई भी एक अपना जैसे माचिस का डिब्बी लीजिएगा, उस पर आप लोग 8-10 माचिस का डिब्बी लेकर के जब आप उसको एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बगल में, आगे पीछे नीचे ऊपर रखेंगे तो हर एक माचिस का डिब्बी जो होगा उसका कार्नर जो होगा 8 कार्नर के कांटेक्ट में आएगा। तो इस तरह से जो हमारा एक कार्नर होगा, ये वाला एटम होगा, 8 कार्नर के कांटेक्ट में आएगा, यानी यह 8 भाग में एटम बढ़ जाएगा। बोले तो इस कॉर्नर पे एटम का जो साझेदारी होगा, पार्टीशन होगा, वह कितना होगा, 1/8 होगा। समझ गए? मतलब जो भी हमारे क्यूब्स होगा, हर एक क्यूब्स का कॉर्नर जो है वह 8 क्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा। इस वजह से ये वाला जो एटम हमारा होगा वह 8 बराबर भागों में बटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। यहाँ तक समझ गए? इसके आगे अब क्या होगा, अगर एक एटम 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो एक क्यूब्स में 8 कार्नर होते हैं। एक क्यूब्स में 8 कार्नर होते हैं। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना एटम सब बचा, ये हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 एटम्स हमारा यहाँ पर बचा। यानी एक क्यूब्स में बात करें तो एक एटम अवेलेबल है, किसमें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। यानी कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर यदि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि पर यूनिट सेल में जो एटम्स की अवेलेबिलिटी होगी वह 1 एटम्स होगा पर यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर यदि फॉलो करता है तो। सेम ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यह नाम से ही कंफर्म हो रहा है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी सारा पैरामीटर, सारा डायग्राम सेम हमारा ऐसे रहेगा जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का बना है। यानी इस क्यूब्स के भी 8 कार्नर होंगे, 8 कार्नर पे 8 एटम्स ऐसे अवेलेबल होंगे।
ये हो गए हमारे 8 एटम्स अवेलेबल हो गए इस क्यूब्स के। बट इसमें बोल रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी इस जो हमारा क्यूब्स है इस पूरे बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम्स अवेलेबल होगा जो पूर्ण रूप से उस क्यूब्स का ही एटम हो अकेले होगा। यानी जो बॉडी के सेंटर पे एटम्स अवेलेबल होगा ये वाला, या इस बॉडी के मतलब बोले तो केवल इसी बॉडी का यह एटम है, लेकिन जो कार्नर्स पे अवेलेबल होंगे वह पुनः 8 क्यूब्स के कांटेक्ट में आने की वजह से वह 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। यानी बोले तो जो कार्नर्स पे एटम्स अवेलेबल हो रहे हैं उसका वैल्यू हो गया 1/8 इंटू 8 कार्नर से साझेदारी करेंगे तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यह अंदर वाला जो एटम है बॉडी के सेंटर पे जो एटम्स अवेलेबल है वो पूर्ण रूप से इस क्यूब्स का ही एटम है, +1 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं, बोल क्या मतलब होता ही है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो हमारा पर यूनिट सेल में एटम्स का अवेलेबिलिटी होगा वह कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप लोग देखें कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था इसके पर यूनिट सेल में एटम्स की अवेलेबिलिटी, एटम्स की उपस्थिति 1 था, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के पर यूनिट सेल में एटम्स की अवेलेबिलिटी जो है वह 2 है। अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बोले से इसको क्या बोलते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर। इसका यूज आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हीट ट्रीटमेंट है आप लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन से टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। इन सब सारे चीज़ों को आगे आने वाले में जब फेस चेंज डायग्राम पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम देखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी नाम से कंफर्म हो रहा है कुछ, देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। क्यूबिक स्ट्रक्चर तो सेम है, ठीक। यहाँ पर था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो कॉर्नर पे अवेलेबल थे, यहाँ पर था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो क्या थे, बॉडी के सेंटर्स पे एक एटम अवेलेबल था और बॉडी के कॉर्नर्स पे एटम्स अवेलेबल थे जो 8 कॉर्नर से साझेदारी कर रहे हैं, 8 कॉर्नर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसलिए 1/8 हो गया, इंटू 8 के कांटेक्ट में आ रहा है तो 8 हो जाएगा, +1 इसलिए हो जाएगा 1 + 1 = 2। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 2 एटम्स अवेलेबल हुए। अब हम देखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है इसमें कितने एटम्स अवेलेबल होते हैं। जो फ्रेंड्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इन सब सारे स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर था, यानी इस क्यूब के बॉडी के सेंटर पे एक एटम्स अवेलेबल है, और यहाँ पर है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है क्या है, फेस सेंटर। अब आप देखेंगे जो हमारा क्यूब्स है इस क्यूब्स के कॉर्नर पे तो एटम्स जैसे और सारे स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल थे सेम वैसे ही अवेलेबल हैं, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, जिसका वैल्यू आ रहा है 1/8 इंटू 8 क्यूब्स के कांटेक्ट में आ रहा है, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फेस सेंटर, यानी जो फेस है जिसको फलक बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, हर एक सरफेस के सेंटर पे एक एक एटम्स अवेलेबल हैं। ये हो गया हमारा इस वाले सरफेस के सेंटर पे अवेलेबल, आगे जो होगा हमारा इस वाले सेंटर पे होगा, इस वाले फलक पे जो होगा यहाँ पर हो जाएगा, नीचे वाले पे होगा यहाँ पे अवेलेबल, ऊपर वाले पे अवेलेबल, बैक साइड का जो है वहां पर अवेलेबल होगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। हम सभी लोग जानते हैं जो भी क्यूब्स होता है क्यूब्स में 6 फलक और 8 कॉर्नर्स होते हैं, मतलब 6 सरफेस और 8 कॉर्नर की हेल्प से एक क्यूब्स का निर्माण होता है। तो 8 कॉर्नर्स पे एटम्स अवेलेबल हो गए जिसका वैल्यू 1/8, यानी 1/8 क्यों होगा, क्योंकि 8 क्यूब्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो हर एक क्यूब्स का जो कॉर्नर्स पे एटम्स की अवेलेबिलिटी होगा 1/8 होगा, और 8 के कांटेक्ट में आ रहा है तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब इस सरफेस में जो अवेलेबल होगा, देखिए फ्रेंड्स कोई भी जो दीवार होता है, जैसे आप अपने रूम में रहते हैं, आप अपने रूम में ले सकते हैं, जितने कॉर्नर होगा
उस कॉर्नर्स पे जो एटम्स होगा उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, आगे पीछे अगल बगल बनाते हैं। तो 8 कॉर्नर, एक रूम का जो कॉर्नर मिल रहा है 8 रूम से, 8 रूम से मिलकर बनेगा। लेकिन जो फेस उसका दीवार बन रहा है तो हर एक दीवार मतलब 2 रूम के कांटेक्ट में आएगा। यानी जो सरफेस पे हमारा बन रहा है, यहाँ पे फेस पे बन रहा है जो हमारा एटम आ रहा है वह 1/2 होगा। यानी यह वाला एटम जो हमारा होगा आधे आधा, यानी एक दीवार 2 रूम के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी जो एटम्स है वह 2 रूम में आधा आधा बटेगा, तो इसलिए 1/2 हो जाएगा। और इंटू 6 फलक से मिलकर बना है, यानी 6 फलक होते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। यह कैंसिल हो जाएगा तो 1 इसका वैल्यू हो जाएगा, और यह कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा +3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसके पर यूनिट सेल में जो एटम्स की अवेलेबिलिटी है वह कितना है, 4 एटम है। यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 4 एटम्स पर यूनिट सेल में अवेलेबल होते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 1 एटम पर यूनिट सेल में अवेलेबल होता है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो है 2 एटम्स पर यूनिट सेल में अवेलेबल होता है। हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल से भी जुड़िएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। अभी इसके बाद मैं जो क्लास लेकर आऊँगा उसमें डिस्कस करूँगा कि जो फेज चेंज डायग्राम होता है हीट ट्रीटमेंट में किस टेम्परेचर पे फेज चेंज होता है, यानी एफसीसी स्ट्रक्चर कितने टेम्परेचर तक होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर कितने टेम्परेचर तक होता है, परलाइट, फेराइट, अस्टेनाइट, मार्टेनसाइट, जो होता है सब बेनाइट, ये क्या होते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर को आगे आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को आज का एक क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।